हाय, मैं सारिका। कुछ दिनों पहले मैं अपने दादा दादी के घर गई थी, गांव में। वहाँ पे मैं अपने पुराने दोस्तों से मिली। हम रोज़ घूमने जाते थे, टहलने जाते थे, मस्ती करते थे, बहुत सारी पुरानी बातें करते थे। एक दिन हम ऐसे ही घूमने गए तो मुझे एक आम का पेड़ दिखा। उस पे बहुत सारे कच्चे आम लगे हुए थे। मेरा मन किया कि हम वो कच्चे आम तोड़े। मैंने दोस्तों से बोला कि चलो हम कच्चे आम तोड़ते हैं। हमने बहुत सारे पत्थर जमा कर लिए उसके लिए। फिर हम एक एक करके निशाना मार रहे थे और कुछ टाइम बाद मेरा एक निशाना लग भी गया और वो आम टूट के नीचे गिरा। बट नीचे गिरा तो उस पेड़ के पीछे थोड़ी सी ढलान थी, तो वो आम रेंगते रेंगते थोड़ा सा पीछे चला गया। मैं भागते हुए गई वो आम के पास। आम उठाने गई तो मैंने देखा कि वहां पे एक पोटली मिट्टी के अंदर धसी हुई थी। मुझे लगा ये क्या है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी खोदी और वो पोटली बाहर निकाली। पोटली बाहर निकालने के बाद मैंने वो पोटली खोल के देखी तो मुझे उसमें कुछ रंग बिरंगी कंगन दिखे। वो कंगन बहुत अट्रैक्टिव थे, तो मुझे उसमें से एक पसंद आया। तो मैंने एक कंगन उठा लिया, फटाफट पॉकेट में डाल लिया और बची हुई पोटली वैसे ही बांध के उसी मिट्टी में धंसा दी। और हम फिर खेल के घर पे वापस आ गए। अब घर पे वापस आने के बाद मैंने अपनी दादी को ये कहानी बताई कि दादी दादी आपको पता है आज क्या हुआ। दादी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी खुश क्यों दिख रही हो? अरे दादी, आज ना हम जब आम तोड़ रहे थे तो एक आम टूट के थोड़ा सा पीछे रेंगते हुए चला गया। तब मैंने वहां पे देखा कि एक पोटली ना मिट्टी में धसी हुई थी। मैंने वो पोटली बाहर निकाली तो देखा उसमें बहुत सारे रंग बिरंगी कंगन थे। और दादी आपको पता है, मैं ना उसमें से एक कंगन उठा के लेके आई। किसी को बताना मत, ठीक है? ये हमारा सीक्रेट है। क्या? कौन सा आम का पेड़? वो नदी किनारे वाला? हाँ दादी, वही। तुम क्यों गई वहां पे? किसने बोला था तुम्हें वहां पे जाने के लिए? तुमने मुझसे पूछा? क्या हो गया दादी, मैं हमेशा तो जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ। पुराने दोस्त है, घूम रहे थे, मिल गया पेड़। हाँ तो फिर अगर पेड़ मिला तो वो मिट्टी में धसी हुई पोटली निकालने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, क्या जरूरत थी बता? दादी यार, आप ऐसे क्यों डांट रहे हो? क्या हो गया? अच्छा लाओ, मैं वो कंगन फेंक देती हूँ, आपको नहीं पसंद आया तो। नहीं, रुक जा, फेंक मत उसे। ला, मेरे पास ला। हाँ, इधर बैठ, मैं तुझे इसकी कहानी बताती हूँ। इस कहावत में बहुत साल पहले एक बहुत डरावनी चुड़ैल का साया था। उसने उसने कई जानें ले रखी थी। तो गांव में से किसी इंसान ने एक तांत्रिक को बुला के उस चुड़ैल की आत्मा को उसी के कंगनों में कैद करके पोटली बांध के उस आम के पेड़ के पीछे मिट्टी में धंसा दिया था। और ऐसा कहते हैं कि जो भी वो पोटली खोल के उसके कंगन को हाथ लगाएगा या फिर वो कंगन उठा के लाएगा, उससे वो चुड़ैल का साया चिपट जाएगा। क्यों किया तूने ऐसा? बता, तूने बिना पूछे क्यों हाथ लगाया बेटा उन कंगन को? क्यों किया तूने ऐसा? बता तो। बिना पूछे ऐसी चीजें नहीं उठाते हैं, तुझे सिखाया है ना बचपन से। हाँ दादी, बराबर है, बट मैं नहीं मानती इन सब चीजों में यार। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये सब कहने सुनाने की बातें हैं, अब इतना टेंशन मत लो। तू सुनती क्यों नहीं है? क्यों हमेशा अपनी जिद करते रहती है? क्यों नहीं सुनती कभी मेरा? दादी रिलैक्स, अब शांत हो जाओ, ठीक है? आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। चलो बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? मेरे को वैसे भी भूख नहीं है। ऐसे बोल के मैं सोने चली गई। सोने के बाद उस रात मुझे बीच में
कुछ आवाज़ें आने लगी। मैंने थोड़ी सी आंखें खोल के देखा तो रूम की लाइट फ्लिकर कर रही थी, और फिर जब मैं पूरी तरह से उठ के बैठ गई तो लाइट चली गई। मैंने सोचा कि पानी पी के दादी के पास जाके सो जाते हैं। मैं जैसे ही पानी पीने के लिए टेबल की तरफ मुड़ी, मुझे दिखा कि टेबल के साइड पे कोई औरत बैठी हुई है। उसकी आंखें भयानक लाल हो चुकी है और वो रोते रोते मुझे देख रही है। मैंने जैसे ही वो देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उठी और फटाफट दादी के रूम की तरफ भागी। दादी के रूम में जाके देखा तो दादी रूम में थी ही नहीं। मैं घर के आंगन की तरफ भागी तो देखा कि दादी आंगन में गिरी हुई है। मैं और भी ज़्यादा डर गई। मैं भागते भागते दादाजी के रूम में गई। दादाजी के रूम में दादाजी भी नहीं थे। मैं हॉल में आई। पूरे घर में मैंने खुद को अकेला पाया और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं बेहोश होकर गिर गई। उठने के बाद मैंने देखा कि दादा दादी मेरे पास बैठे हुए हैं। मैंने दादी को सारी खबर बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो दादी ने कहा कि बेटा, मैं तो रूम में ही सोई हुई थी, तुमने मुझे देखा नहीं? और ये सुनने के बाद मैं सही में विश्वास कर लिया कि पक्का ये सब उसी चुड़ैल का काम है। मैं यूजुअली इन चीज़ों में मानती नहीं थी, बट जो मेरे साथ हुआ वो पक्का सपना तो नहीं था। मैं डर के मारे रोने लगी बहुत ज़्यादा। तब मैंने दादी से पूछा कि दादी प्लीज़ मुझे बता दो कि क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। वो चुड़ैल कहीं मुझे कुछ कर तो नहीं देगी दादी। प्लीज बता दो, मैं कैसे पीछे छुड़ाऊं। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तब दादी ने कहा कि रो मत बेटा, ऐसे रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कंगन तुम लेके आई हो, तुम्हें ही रात को वापस जाके इस कंगन को उस पोटली में वापस रखना पड़ेगा। तो मैंने दादी से कहा कि नहीं दादी, मैं अकेले वहां पे नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं वहां पे अकेले नहीं जा सकती। आप भी मेरे साथ चलो प्लीज। दादी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये कंगन तुम उठा के लाई हो। तुम्हें खुद वहां पे अकेले जाना पड़ेगा। मुझे पता है तुम डरी हुई हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जो मंत्र तांत्रिक हमें बता के गया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मंत्र का जाप करना। ये मंत्र बोलते बोलते तुम जाना और डरना मत, और पीछे से कुछ भी आवाज आए तो मुड़ के बिल्कुल मत देखना, ठीक है? कर सुनोगी ना बेटा मेरा? कर लोगी ना इतना? कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है दादी, मैं करूंगी। मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी। दूसरे दिन सुबह होने के बाद दादी ने मुझे सब चीज़ें बताई, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। पीछे से आवाज़ आए तो मुड़ के नहीं देखना है। मैंने ईयरफोन्स भी ले लिए ताकि कान में गाने बजाते हुए जाऊँ और मंत्र जाप करते हुए जाऊँ। मैंने सारी तैयारी कर ली और रात हो गई। जैसे ही रात हो गई मैंने वो कंगन लिया और मैं रास्ते से निकलने लगी। मैं जैसे ही जंगल के रास्ते पे पहुंची, थोड़ा सा पेड़ की दूरी पे, तो मुझे पीछे से रोने की आवाज़ आने लगी। पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि दादी ने स्ट्रिक्टली मना किया था। और उसी वक्त मेरा फ़ोन भी बंद पड़ गया, कान में गाने बजना बंद हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर मैंने उस मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उस पेड़ के पास गई। जैसे ही मैं नीचे बैठी वो पोटली मिट्टी से निकालने के लिए,
मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। डरने की वजह से मैं पसीने में पूरी लथपथ हो चुकी थी। पर दादी ने बताया था कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो मैं उस चुड़ैल के जाल में फंस जाऊंगी और फिर मुझे कोई नहीं बचा पाएगा और शायद से वो मुझे मार दे। तो मैंने फटाफट मिट्टी खोदना स्टार्ट किया। मैंने वो पोटली बाहर निकाली, फटाफट उसे खोला और उसमें वो कंगन रख के पोटली बांध के फिर से उसे मिट्टी में धंसा दिया। ये काम होते ही मुझे बहुत सारी रोने की आवाज़ें आने लगी आसपास से, कुछ बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैं इतना ज़्यादा डर गई, मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं उस जंगल से भाग निकली। और मैं ऐसी भागी कि मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं एक बार भी रास्ते में नहीं रुकी और मैं सीधा भागते भागते अपने घर पे आ गई। दादी को आने के बाद मैंने सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। दादी खुश हो गई कि मैंने इतनी हिम्मत जुटा के वो काम कर लिया और हम सारे सोने चले गए। उसके बाद लकीली मुझे तो ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं आए जिससे कि मुझे ये फील हो वो चुड़ैल मेरे आसपास है। पर ये सब जो भी हुआ मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा डरावना था। उसके बाद मैं ज़्यादा दिन तक अपने दादा दादी के घर पे नहीं रुकी और मैं अपने पापा के पास, मम्मी के पास वापस शहर चली गई। और फिर मैं जब भी गांव आती थी मैं कभी भी भूल के भी उस आम के पेड़ के पास नहीं गई।